अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आप लोगों को टिश्यू के कुछ टाइप्स के बारे में बताया था और टिश्यू होता क्या है मैंने उसके बारे में बताया था। एंड आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को टिश्यू के बारे में बताया था कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं, डिफरेंट प्लांट टिश्यू होते हैं। फिर मैंने आपको दो के बारे में बोला था। मैंने बोला था टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यू होते हैं। फिर मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स हमने पढ़े थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना, वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक हमने पढ़ा था। आज परमानेंट टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है। मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बोला, उसके तीन पार्ट के बारे में मैंने आपको बोला, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट के उस रीजन में पाया जाता है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो दैट मीन्स कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो उसके सेल डिवाइड होते हैं, तभी प्लांट्स की ग्रोथ होती है। सो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं, आप सिंपल इसको बोलेंगे, दीज टिश्यू आर ड्राइवेड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये किससे निकले हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निकले हैं। बट देयर सेल हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि इसके जो सेल्स होते हैं ना, डिवाइड होने की पावर को वो लॉस कर देती है। एंड हैव अटेन्ड देयर डिफिनेट फॉर्म्स, यानी कि एक ही फॉर्म फिर बन जाती है उसकी, तो वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। कोई आपको पूछेगा परमानेंट टिश्यू किसे बोलते हैं, आप बोलोगे जब टिश्यू डिवाइड होने की एबिलिटी को लॉस कर देगा तो उस वक़्त ये जो होगा ये परमानेंट बन जाता है, ये इसकी कोई नई ग्रोथ नहीं होती है। तो उस टाइप के टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, दीज टिश्यू आर कंपोजिट्स ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, यानी कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये सेल से कंपोज होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। दस दीज टिश्यू आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये जो टिश्यू होते हैं ये सारे के सारे एक ही टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप सिंपल किसको बोलेंगे, यानी कि वो टिश्यू जो किसी एक ही टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स हैं, जिस तरीके से पेरेन्काइमा है, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स हैं। मैं आपको अगर पेरेन्काइमा के बारे में बोलूँगा, पेरेन्काइमा को ग्रीक में बोलते हैं पेरा। पेरा का मतलब हो गया बिसाइड एंड इंकाइमा का मतलब हो गया इनफिलिंग। ठीक है ना। फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है। पेरेन्काइमा सेल आर लिविंग, पेरेन्काइमा सेल क्या है? लिविंग है। एंड पॉजेस द पावर ऑफ देयर डिवीजन। ठीक है ना। द सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक, इसके सेल राउंड होते हैं। दैट इज इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड। आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये है कि इक्वली एक्सपेंड होते हैं हर साइड में। ठीक है। द पेरेन्काइमेटस सेल आर ओवल, राउंड, polygonal and elongated in shape. The cell wall is thin and enclose a disc cytoplasm, dense cytoplasm, which contain a small nucleus and surround a large central vacuole. In other words, parenchyma cell have a living protoplasm, intercellular space are abundant, एंड दैट इज पेरेन्काइमा हैज अ लूजली पैक्ड सेल्स। ठीक है ना। कोई भी आपको पूछे कि पेरेन्काइमा सेल कौन से होते हैं, आप बोलोगे ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें होती है। ठीक है। ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अब इनका अकरेंस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अकरेंस इसका ये है कि बच्चे पेरेन्काइमा सेल इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, एंड फ्लावर्स में पाया जाता है, एंड आल्सो फ्रूट्स में भी पाया जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन, पेरेन्काइमा सेल जो होता है ये एक पैकिंग टिश्यू का काम करता है। ठीक है ना। टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू। ठीक है। एंड मेंटेन द शेप ऑफ firmness of the plant due to its target cell. Due to turgidity या ऑस्मेटिक हम प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, पेरेन्काइमा फॉर्म द मेन मीन ऑफ सपोर्ट टू द
स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट, यानी कि हर्बेशियस प्लांट में सपोर्ट देता है स्टेम को। द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड, यानी कि ये फूड को स्टोर करके रखता है, इसको फूड स्टोरेज टिश्यू भी बोला जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे इसके जो मैंने आपको बोला। इन केस अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट द पेरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना टिश्यू में, अगर सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना, उस वक्त जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस एंड मेसोफिल ऑफ लीव्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स में ये होता है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, सच एज हाइड्रेला हो गया, इसके अंदर लार्ज आयर कैविटीज होती है प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा, ठीक है ना, टू गिव ए बायोंसी टू द प्लांट, यानी कि ये प्लांट्स को बायोंसी देते हैं, तैरने में मदद देते हैं। सच ए टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा, यानी कि वो टाइप ऑफ पेरेन्काइमा यानी कि जो बायोंसी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जो तैरते हैं, उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा टिश्यूज को बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा को ग्रीक वर्ड में बोला जाता है बच्चे कोला, कोला का मतलब होता है ग्लू, ठीक है। और ये टिश्यू जो होता है कंसिस्ट ऑफ ए लिविंग सेल, लिविंग सेल इसमें भी होते हैं। इट शो मैनी ऑफ द फीचर ऑफ पेरेन्काइमा बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेलुलोज एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये बहुत सारे फीचर पेरेन्काइमा के शो करता है, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा सेल्यूलोज पाई जाती है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलोज इसके ऊपर पाई जाती है। एंड उसके बाद अकरेंस इसका क्या है, जो कोलोनकाइमा होता है ये बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम, उसके नीचे पाई जाती है, एंड लीफ स्टॉक के नीचे पाई जाती है। दीज सेल आल्सो अकर इन द मिड रिब ऑफ डाइकोट लीव्स, डाइकोट लीव्स जो होती है उसकी मिड रिब होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। कोलोनकाइमा मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होते हैं, रूट्स में और लीव्स में एब्सेंट होते हैं। मोनोकाट स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में ये एब्सेंट होते हैं। अब फंक्शन क्या है कोलोनकाइमा का, कोलोनकाइमा को आप मैकेनिकल टिश्यू बोलते हो क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को एंड इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं जब कभी कभार हवा आती है, कुछ प्लांट पूरी तरीके से बेंड होते हैं फिर वापस सीधे हो जाते हैं। जब वो बेंड होते हैं पूरी तरीके से वापस सीधे हो जाते हैं ना, तो बेंड होकर टूटता मत है, फिर सीधा हो जाते हैं, वो कोलोनकाइमा टिश्यू की वजह से वो उसको इलास्टिसिटी मिलती है, तो वो टूटता नहीं है। उसके बाद थर्ड टाइप आपकी है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सेल जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। द वॉल्स ऑफ सेल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर ग्रेटली थिकन विद डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, यानी कि इसकी जो वॉल्स होती है ना वो थिक होती है क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन होती है। लिग्निन के सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस होता है जो इसको हार्ड बना देता है। ऑलरेडी ये डेड होता है तो ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही हार्ड भी होगा, ठीक है ना। अगर इसका अकरेंस की अगर हम बात करें, स्क्लेरेन्काइमा अकर्स इन abundance either in patches और different layer. They are found in stem में पाया जाता है, roots में पाया जाता है, veins of leaves में पाया जाता है, hard covering of seeds and nuts में पाया जाता है. Secularies from the gritty part of most of the ripe fruits and contribute hardness to the seed coat and nut shell. ठीक है ना, यानी कि ये जो हस्क होता है कोकोनट का ना, हस्क, कोकोनट के जो ऊपर वो हस्क होता है वो भी स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का ही बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका स्क्लेरेन्काइमा। आई होप आपको स्क्लेरेन्काइमा भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो आज का जो टॉपिक हमारा है इसी के ऊपर बेस था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इसकी जो दो टाइप निकली थी हमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे थे, इसमें दो टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होता है जो किसी एक ही टाइप ऑफ सेल का बना हुआ होता है। फिर मैंने आपको कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा वगैरह सबके बारे में बता दिया। एंड आई थिंक एंड आई होप, आई प्रीटी श्योर कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड inshallah tomorrow we will discuss about the next topic that is complex permanent tissue. तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है, इतना ही आप सुने समझें। जहाँ से कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।